लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं। देश में 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोट पड़ेंगे। जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी है, जो कांग्रेस विधायक के पाला बदलने से खाली हुई है। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा की करारी हार से उबर नहीं पा रही एमपी कांग्रेस कैसे अपनी सीट को बचा पाएगी, ये देखना होगा। एमपी की बिखरी कांग्रेस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा की 543 सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब नजरें विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 10 जुलाई को मतदान होगा और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। कहां-कहां उपचुनाव होने वाले हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। इस बार 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, उत्तराखंड की 2 सीट, पंजाब की 1 सीट, हिमाचल प्रदेश की 3 सीट पर, बिहार की 1 सीट और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ जिस एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है वो छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट है। ये सीट कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे से खाली हुई है। इस खाली सीट के पीछे की कहानी भी क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह ने अपना पाला बदल लिया। अमरवाड़ा विधानसभा से वो 3 बार के विधायक रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने ये सबसे बड़ी सेंधमारी की। कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और 29 मार्च 2024 को बीजेपी की विधिवत सदस्यता ले ली। कमलेश प्रताप शाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुल 65 विधायक बचे हैं। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 163 बीजेपी के पास चली गई। वहीं कांग्रेस को कुल 66 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि अमरवाड़ा सीट से बीजेपी शाह पर ही दांव खेल सकती है, वहीं कांग्रेस नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी और जीत फतह करेगी। पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, वो जान है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एंगल चुनाव जीतने का या कुर्सी हथियाने का नहीं छोड़ा। चाहे प्रशासन की बात करो तो प्रशासन ने भिंड दतिया और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्रों में अधिकारियों ने बूथ कैप्चरिंग की है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता रिपोर्ट करने गए तो जब अधिकारी कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग, उनकी रिपोर्ट क्या लिखी जाएगी। तो आप चुनावी मोड में हमेशा रहे हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने। इधर कमलनाथ के गढ़ में बाई इलेक्शन की जानकारी लगते ही कांग्रेस ने कमर कस ली है और एक बार फिर बीजेपी को शिकस्त देने की योजना बनानी शुरू कर दी है। एक बार या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और चूंकि मैंने वहाँ के जो विधायक हैं हमारे सोहन वाल्मीकि और हमारे छिंदवाड़ा के, उनसे भी बुला के बात की है संदर्भ में, तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट 10 मिनट पहले तारीखों का डिसाइडेशन हुआ है, हम उसी मिनट तैयार हो गए। ऐसे तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लंबी कतार है, लेकिन 2 कांग्रेस विधायक विजयपुर से रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने भी चुनाव से पहले पार्टी बदली है। हालांकि अभी दोनों ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जीतू पटवारी की अगुवाई वाली कांग्रेस के सामने राह बड़ी कठिन है। संगठन कमजोर है और हौसला टूटा हुआ। राहत बस यही है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को आलाकमान का पूरा भरोसा मिला है, तभी उनके इस्तीफे की पेशकश को भी ठुकरा कर नए सिरे से काम में जुट जाने की सलाह दी गई है।